पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश शौरभ शर्मा। देखिए, हर रोज की तरह आज भी हमारे जो मेहमान है वो बहुत खास है, बहुत क्यूट है, बहुत ही टैलेंटेड है। इतनी टैलेंटेड है कि उनके हर किरदार सारा प्यार किया है। तो चलिए करते हैं स्वागत अदिति शर्मा का। अदिति, वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी हूँ। आप आई होप आप सब भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आपसे मिलकर और भी अच्छे हो गए, क्योंकि जैसे आपको स्क्रीन पर देखते हैं ना, तो देख के पता लग रहा है कि लड़की बिल्कुल वैसी ही है। बिल्कुल। अच्छा अदिति, कैसी चल रही है लाइफ? जो खतरों से आप खेल के आए हो उसके बाद कैसा लग रहा है? ऑनेस्टली लाइफ बिजी हो गई है, टचवुड बाय हाँ। गॉड्स ग्रेस। काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिली है, और ज्यादा ये जादू है जिनका की बात डेफिनेटली बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। बट दिस वाज लाइक अ नेक्स्ट पुश ऑनेस्टली, क्योंकि रियलिटी शो से काफी लोग कनेक्ट होते हैं। फिक्शन अक्सर लोग नहीं देख पाते हैं, पर रियलिटी शो काफी लोग देखते हैं। तो आई थिंक उससे भी ज्यादा लोग मुझे पहचान रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और डेफिनेटली इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि जब मैं गेम से आउट हो गई तब भी एवरीबडी वाज लाइक, आपको रहना चाहिए था गेम में, इसको नहीं लाना चाहिए था, ये आपको भी वापस ले आता है। ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। सो इतना प्यार मिल रहा है। आई एम सो ग्रेटफुल। हम्म। तो वो जो स्टंट्स वाला एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा था? क्योंकि जो हम देखते हैं, देख के हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक थे। मतलब ऐसा लगता है कि हमसे ना हो पाएगा भैया। तो आप कैसे कर लेते थे? डेफिनेटली। कैसे अपने आप को खुद मेंटली प्रिपेयर करते थे? डेफिनेटली बहुत खतरनाक होते हैं, सब कुछ रियल होता है। आधे से ज्यादा लोगों के सवाल ये होते हैं, वो सब रियल होता है क्या? सब कुछ रियल होता है हम्म। क्या? लाइक भाई हाँ, सब कुछ रियल होता है, स्नेक से लेके एवरीथिंग इज रियल। एंड जो हमें चोटें लगती हैं, जो हमें वो चीजें काटती हैं, वो सब रियल होता है, कुछ भी फेक नहीं होता है। इस जस्ट मेडिक्स वहां पे होते हैं तो तुरंत हमें ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट अदरवाइज सब कुछ रियल है, खतरनाक है। और बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं कुछ एडवेंचरस करूँ, कुछ ऐसा करूँ। हम्म। तो मुझे पता था कि मुझे खतरों के खिलाड़ी में एक ना एक दिन जरूर जाना है। एंड फाइनली वो वक्त आया, एंड मेंटली प्रिपेयर थी। बट ऑनेस्टली जब आप वहां होते हो ना, हम्म। बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। इट्स लाइक आपको लगता है कि मैं क्यों आई हूँ। देन यू रियलाइज, यू सेल्फ टॉक एंड यू लाइक, मैं आई हूँ क्योंकि मुझे हम्म। करना था और मैं करूंगी। अदिति, शट अप एंड जस्ट डू इट। अच्छा, कोई फोबिया था उससे जाने से पहले खतरों में कि मैं ये कर ही नहीं पा सकती? जैसे किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को स्नेक से, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को डेप्थ से डर लगता है। आपको किस चीज से लगता था या आप मुझे निडर थे? क्लॉस्ट्रोफोबिया, नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत मेजर हाँ। क्लॉस्ट्रोफोबिया था। ऑल्सो हाँ। मुझे ये भी मैंने बताया था कि मुझे नहीं पता कि मैं और किस चीज से डरूंगी, क्योंकि रियल लाइफ में आप ये सांप छिपकलियां ये सब रियल लाइफ में तो हम्म। आपके आसपास नहीं घूम रही होती। तो जब हाँ। सामने आएंगे सांप और सामने ये सब होगा, तब पता चलेगा कि मुझे कितना डर लगता है, कितना नहीं। तो दैट हैपन। क्लॉस्ट्रोफोबिया था, एक छोटे से बॉक्स के अंदर बंद होने से बहुत डर लगता था। बट मैंने अपने फियर को ओवरकम किया। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सच में लगता लगता नहीं कि इतने इतनी मतलब मासूम सी लड़की इतने बड़े बड़े स्टंट कर जाती थी। बहुत अच्छा लग रहा था देख के भी, थैंक क्योंकि खतरों की जो एक फैन बेस है ना, वो एक अलग टाइप का है कि फैंस इंतजार करते रहते हैं पूरा साल कि इस बार कौन से सेलिब्रिटीज आएंगे, कैसे वो करेक्ट। मतलब खतरे करते करते, खतरों से खेलते खेलते ना हमें एंटरटेन करेंगे। तो इस बार भी ऐसा नो डाउट हुआ। लेकिन कोई स्टंट राइट। ऐसा लगा जो आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगा, और कोई ऐसा लगा कि ये कहाँ से आ गया? सी ऑनेस्टली इजी तो कुछ नहीं लगता है, बट हम्म। ऐसा होता है कि थोड़ा कम डिफिकल्ट, ये बोल सकते हैं। कोई भी स्टंट इजी हाँ। तो नहीं होता है। थोड़ा कम डिफिकल्ट वुड बी फॉर मी द फर्स्ट स्टंट आई डिड, जो कार्गो प्लेन पे था। तो आई फील हम्म। मुझे हाइट से उतना डर नहीं लगता। डेफिनेटली जितनी हाइट पे हम थे, डर तो लग रहा था। और मैं लिटरली पूरा ह्यूमन फ्लैग बन गई थी। मेरे इतनी स्पीड में थी, हवा इतनी तेज थी हम्म। कि मैं ऑलमोस्ट उड़ने वाली थी। प्लस मेरे हाथ उतने भी लंबे नहीं है, तो मेरे हाथ नहीं पहुंच रहा था फ्लैग तक। क्योंकि इन कंपैरिजन टू कृष्णा एंड शालीन, मेरे जो लिम्स हैं दे आर नॉट एज लॉन्ग हम्म। एज देम। तो मेरे हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे, जिस वो प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज आई थिंक वो मेरे लिए थोड़ा कम डिफिकल्ट था। वो मतलब मुझे बहुत मजा भी आया करते हुए। अच्छा,
बाकी आपका तो बाकी भी सफर है जो बहुत अच्छा रहा, उस पे भी हम आएंगे, लेकिन खतरों की बात करें ना, वैसे कोई भी रियलिटी शो होता है ना जो, उसमें कंट्रोवर्सीज हो ही जाती हैं। आपके वाले में भी हुई है जो बहुत ज्यादा चर्चा में भी रही है। तो जी। जो हमें दिखती है उस पे बहुत बात हो गई, खैर अब तक ना कंट्रोवर्सी पे। जो हमें दिखती है और जो आपने एक्चुअल में देखा है कि वहां पे क्या कुछ हो रहा था, उसमें कितना फर्क होता है? क्योंकि जो हमें दिखता है वो कुछ और होता है, बाद में जो उस पे बातें आती है वो कुछ और होता है। तो एक्चुअल रियलिटी क्या थी? यार रियलिटी ना हर इंसान के लिए अलग रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। आप और मैं बात कर रहे हैं, आपको कुछ गलत लगा, आप मिसअंडरस्टैंड करोगे तो आप अपने हिसाब से रिएक्ट करोगे, और मैं, क्योंकि मैंने उस वे में नहीं बोला तो मैं अपने हिसाब से रिएक्ट करूंगी। तो आई थिंक इट्स हम्म। ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है, एंड देन ईगोज आ जाते हैं बीच में, जिसकी वजह से वो फाइट इग्नाइट हो जाती है। तो काफी सारे लोगों के ईगोज थे, काफी मिसकम्युनिकेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलत समझा जा रहा था, या ऐसा उसको वो कर लिया कि मुझे ट्रिगर करा जा रहा है। सो आई थिंक वो सब एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर मेरा मैं खुद से, आई एम नॉट सेइंग द अदर पर्सन इज इनसिक्योर, बट अगर मैं हम्म। इनसिक्योर हूँ, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मुझे देख के हंस भी नहीं रहे होगे और आप अपनी बात पे हंस रहे होगे, तो मुझे लगेगा मुझ पे ही हंस रहे हैं, क्योंकि वो मेरी इनसिक्योरिटी है। सो हर इंसान का अपना मेंटालिटी होता है। तो आई थिंक काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट बहुत ज्यादा ना माहौल नेगेटिव हो जाता है उस वक्त में, और मैं प्रेफर नहीं करती कि उस माहौल का एक हिस्सा बनूं। तो मैं तो बहुत शॉक थी, क्योंकि मेरे लिए, मैंने बिग बॉस नहीं किया है, तो मेरे लिए वो हम्म। बहुत शॉकिंग था कि कैसे, मतलब इतनी लड़ाइयाँ हो रही है और इतना कुछ हो रहा है, I was like, what is happening? क्योंकि ये बात हो रही थी कि खतरों को बिग बॉस बना दिया है, ऐसी बातें भी हो रही थी कि क्योंकि इतना कुछ नहीं, हंसी मजाक में खतरों के खिलाड़ी हमेशा निकलता है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हाँ, हो गया था। खैर, बहुत आपका ज्यादा। आसिम आसिम के साथ आपका कैसा बॉन्ड था? यार मेरा बॉन्ड एक्चुअली बहुत अच्छा था, हम लोग बातचीत करते थे। एक इवनिंग पहले ही हम लोग साथ चिल कर रहे थे, वी वर टॉकिंग एंड एवरीथिंग, एंड देन सडनली दिस हैपेंड व्हिच वाज रियली वियर्ड एंड ऑफ, क्योंकि suddenly he calling us all सुअरों का झुंड and all of that, तो I हम्म। felt like why? That was ये चीज strange. अच्छा, ये चीज होती है ना कि जब जिसके साथ हमें एक अच्छा एक बॉन्ड हो, हमारा अच्छे से बातें कर रहे हो, और एकदम से उसका एक अलग ही रूप निकले, तो एक अलग सा हर्ट भी होता है ना? हर्ट नहीं, क्योंकि हम इतना जानते ही नहीं उस इंसान को, नए नए मिले हो तो आप हम्म। इतना हर्ट नहीं होते हो, बट यू वर जस्ट वेरी shocked that why would someone behave like this, just that. अच्छा, खतरों वाले बिग बॉस में पहुंच जाते हैं, बिग बॉस वाले खतरों में चले जाते हैं, ये चलता ही जी। रहता है। तो आपका क्या प्लान है बिग बॉस का? फिलहाल तो बिग बॉस मेरी लिस्ट में नहीं है अभी, क्योंकि अभी और भी काम चल रहा है, काफी कुछ नया आने वाला है, सब कुछ चल रहा है। सो बिग बॉस, इवन आई डोंट नो, whenever it will happen at the right time, I believe, क्योंकि खतरों भी इससे पहले बहुत बार बात हुई है, ऑफर आया है, पर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क। तो ऐसे ही मुझे लगता है बिग बॉस भी सही वक्त पर अपने आप हो जाएगा। आई डोंट नो, आई वोंट से कि मैं नहीं करूंगी या मैं करूंगी या इस साल करूंगी, कब करूंगी। आई थिंक जब होना होगा हो जाएगा। अच्छा अदिति, अदिति शर्मा एक ऐसा नाम है जो सिर्फ खतरों के लिए तो नहीं जानी जाती। अदिति के जो पिछले किरदार थे ना, उनको भी आज भी लोग याद करते हैं और सराहते जी। हैं, बहुत पसंद करते हैं। जैसे दुआ हैदर और जी। रोशनी। मैंने पहले दुआ हैदर की बात करूं तो दुआ हैदर में तो आप इतनी प्यारी लग रही थी ना, थैंक कि यू। पता चला है, जो सुनने में आया है कि आपको दुआ हैदर की बेटी का भी रोल ऑफर हुआ था, तो जी। आपने वो क्यों नहीं किया? आप करते तो फैंस और भी ज्यादा खुश होते। डेफिनेटली, बट जो दुआ का किरदार था, बहुत ही सिंपल, साधारण लड़की, एक वाइफ, एक जैसे जो अंधा प्यार करती थी अपने हस्बैंड से। हम्म। दुआ का किरदार हमने इतना अच्छा, प्रतीक जी ने लिखा है, एंड उसको इतना अच्छा पोर्ट्रे किया गया है कि अगर मैं उनकी बेटी का किरदार करती, जो कि नेगेटिव होने वाली थी, हमें पहले नेगेटिव। ही पता था कि जो नेगेटिव रहेगी, तो दुआ का किरदार मर जाता। ऑल्सो मैं नेगेटिव के हम्म। लिए अभी रेडी नहीं हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे पॉजिटिव ही करना है फिलहाल। मेरे माइंडसेट अभी यही है कि मुझे पॉजिटिव ही करने हैं रोल।
तो ग्रे समझ आता है, बट नेगेटिव नेगेटिव हो ही जाता है कि मर्डर कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो ना इतनी नेगेटिविटी मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ टू टेक इट ऑल इन, बिकॉज एज एन एक्टर वो भी आपकी एनर्जीज को बहुत अफेक्ट करता है, एंड आई एम Yes. नॉट रियली रेडी फॉर इट। तो फिलहाल मुझे नेगेटिव नहीं करना था, तो इसलिए मैंने कहा कि हम आपा फिर मिलाएंगे, कदे ना हाँ, कदे फिर मिलाएंगे। आप तो गाते बहुत सुंदर हो, मल्टी टैलेंटेड लड़की। अच्छा, थैंक अब यू। जो लीड के बाद का ट्रैक चल रहा है रब से है दुआ का, वो कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना है उस पे आपको? मैंने स्टार्टिंग के एक दो एपिसोड्स देखे थे ऑनेस्टली, या इंस्टाग्राम पे आई फॉलो द टीम एंड एवरीवन, तो मुझे थोड़े थोड़े स्निपेट्स दिख जाते हैं। आई थिंक रियली नाइस। यार मेरी अटैचमेंट अलग ही थी कास्टिंग क्रू के साथ, फर्स्ट सीजन के हम्म। साथ। तो हमें जैसे अपना बच्चा ज्यादा प्यारा होता है तो मुझे हाँ। अपना सीजन ज्यादा प्यारा था ऑफ कोर्स, बट आई स्टिल विश द बेस्ट फॉर देम, बिकॉज हार्ड वर्क हर शो में लगता है। तो मैं तो कहूँगी कोई शो कंपटीशन नॉट कंपटीशन, सबका अच्छा हो, क्योंकि एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, एज अ प्रोड्यूसर, आपको कितना मेहनत लगती है एक शो को बनाने में हर एक की। तो आई जस्ट फील कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सारे शोज अच्छा करे। तो सेम फॉर अब से है दुआ सीजन 2, कि वो शो भी बहुत अच्छा करे। अच्छा दीदी, आपके तो जैसे दुआ हो गया और जैसे रोशनी का किरदार हो गया, ये तो जो आप लीड में थे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला, और आपने बहुत सारा और भी काम किया है, नागिन में काम किया, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किया, आपने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। लेकिन इतने सारे किरदार करने के बाद ना कोई ऐसा जरूर होता है जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब होता है। तो वो कौन सा जी, वाला है? डेफिनेटली रब, ये जादू है जिनका का रोशनी का हम्म। किरदार, रोशनी। क्योंकि उन उसमें जितनी मस्ती की है मैंने, जितने स्टंट्स किए हैं, भाग रहे कूद रहे लड़ रहे, इमेजिनेशन इतनी यूज हो रही थी कि यहाँ से क्लिप्स निकल रहे हैं, सिम समारा, ऑल ऑफ दैट, वो हाँ। इतना फन टू डू था। प्लस मेरे को एक्टर्स इतने प्यारे, आज भी हम लोग सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। विक्रम वेब, गौरी, ऋचा जी, स्मिता जी, ऑल एवरीवन, we were so thick, it became like a family. So I think that has been the most special character and most special show for me. अच्छा, आज तो अदिति इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुकी है, लेकिन जब अदिति ने एंट्री ली थी इंडस्ट्री में, तब वाली अदिति को आज वाली अदिति क्या कोई स्पेशल सजेशन देना चाहती है कि तब वाली अदिति को ये जरूर करना चाहिए था और ये चीज नहीं करनी चाहिए थी? I think अब जो तब वाली आदती है उसको मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिवाय ये कि ट्रस्ट योर सेल्फ, यू विल डू अमेजिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, हर चीज को वक्त लगता है, डोंट गेट डिसहार्टन छोटी छोटी बातों पे, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग, एंड सब कुछ अच्छा होगा, एंड इवेंचुअली सब अच्छे के लिए ही होता है। यस, दैट्स और ऑल। हो भी रहा आई है। डोंट वांट टू हो से भी कि रहा है। यस। और हो भी रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अदिति को बहुत प्यार मिल रहा है, हर किरदार सच में टचवुड इतना अच्छा था अदिति का, और इतना अच्छा चल रहा है कि हर कोई प्यार कर रहा है। अच्छा, बहुत सारी बातें जो हम आपकी सुन रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में इसके साथ, बहुत कुछ सुनने को आ रहा है, बहुत कुछ हम पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ हमारे पास न्यूज आ रही है कि अदिति के ये प्रोजेक्ट है, इसके साथ प्रोजेक्ट है। तो एक्चुअल में कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं अदिति के? एक प्रोजेक्ट जरूर आने वाला है जिसके बारे में अभी रिवील नहीं कर सकती, बहुत हम्म। जल्द हम बताएंगे आपको इसके बारे में। बट आई वुड जस्ट से कि वेट एंड वॉच, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग, सुपर फन टू वॉच एंड यू विल लव इट। कुछ अलग फिंगर आने वाला क्रॉस, और फिंगर क्रॉस, और उम्मीद है कि कुछ अलग ही होगा, क्योंकि जितना अब तक का सफर देख रहे हैं हम, आपका सब कुछ अलग ही है। और आपको जो चाहने वाले हैं, आपको जो प्यार करते हैं, आपके फैंस जो आपको इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ अलग की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी वो है। जी, प्यारी सी अदिति कुछ अलग सा ही लेके आए। तो ऑल द वेरी बेस्ट अदिति। तो थैंक यू। होप आपका कुछ नया आगा तो हमारा फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच।